प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि वह ऐसा कार्य जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा उद्धार के समय विश्वास को मसीह में और अन्य विश्वासियों के साथ मसीह की देह में जोड़ देता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 और 13 आयत में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में केंद्रित वचन पाया है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत है, उस एक ही देह के सब अंग हैं, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जबकि रोमियो 1 अध्याय 1 से 4 परमेश्वर के आत्मा के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता, परंतु फिर भी यह पहला कुरिन्थियों वाले वचन के जैसे ही भाषा का उपयोग करते हुए समान विवरण देता है कि एक विश्वासी का परमेश्वर के सामने क्या स्थान है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आगे दिए गए वचन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में हमारी समझ को ठोस बनाने के लिए आवश्यक सहायक है। पहला कुरिन्थियों 12 का 13 आयत स्पष्ट रूप से कहता है कि हम सब का बपतिस्मा हुआ, हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। आत्मा का मतलब निवास करना। दूसरा, पवित्र आत्मा में कहीं पर भी बपतिस्मा को आत्मा के साथ में या दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए या किसी भी मतलब से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का प्रयास करने के लिए नहीं कहा। यह इस और संकेत करता है कि जब विश्वासियों को यह अनुभव प्राप्त होता है। तीसरा, ऐसा जान पड़ता है कि इफिसियों 4 अध्याय उसका 5 आयत आत्मा के बपतिस्मा की ओर संकेत करता है। इफिसियों 4 अध्याय 5वां आयत आत्मा के बपतिस्मा की ओर संकेत कर रहा है। यदि ऐसा है तो आत्मा का बपतिस्मा प्रत्येक विश्वासी के लिए सच्चाई है, जैसे कि एक ही विश्वास और एक ही पिता का होना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 2 बातों को करता है। पहला, यह मसीह की देह में हमें जोड़ता है, और दूसरा, यह हमारे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने को वास्तविक बनाता है। देह में होने का अर्थ है कि हम उसके साथ नए जीवन की सी चाल चलने के लिए जी उठे हैं। रोमियो 6 का 4 जैसे कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 आयत के वचन में उल्लेख किया, हमें अपने आत्मिक वरदानों को उपयोग इसलिए करना चाहिए जिससे देह ठीक रीति से कार्य करती रहे। इफिसियों 4 का 5 के वचन में लिखा है कि एक ही आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव करना कलीसिया की एकता के आधार को बनाता है। मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा सम्मिलित होना, हमारे भीतर रहने वाले पाप की शक्ति से अलग होना और हमारे नए जीवन की सी चाल चलने के आधार को स्थापित करना।
ये सारी बातें रोमियो 6 अध्याय उसका 1 आयत से 10 आयत तक ये सारी बातें इस प्रकार से लिखा है। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पापों के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 आयत। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। प्रभु इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।